प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन वर्णों से मेल हो सकता है तथा इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, जगत धन ईस बराबर जगदीश, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। व्यंजन संधि के भी अनेक प्रकार हैं जो विभिन्न नियमों के अंतर्गत होते हैं। पहला नियम है क च ट त प के बाद में अगर स्वर वर्ण या वर्गों का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आता है तो क ग में परिवर्तित हो जाता है, च ज में परिवर्तित हो जाता है, ट ड में परिवर्तित हो जाता है, त द में परिवर्तित हो जाता है तथा प ब में परिवर्तित हो जाता है। वर्गों की संख्या 5 होती है तथा प्रत्येक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तथा इनकी कुल संख्या 25 होती है। क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी वर्गों के वर्ण हैं। जैसे हम देखें कि तीसरा वर्ण क ख ग तीसरा वर्ण है, ज तीसरा वर्ण है, ड तीसरा वर्ण है, द तीसरा वर्ण है, ब भी तीसरा वर्ण है। इस प्रकार हमने देखा कि क च ट त प के बाद में या अगर कोई स्वर वर्ण आता है या वर्गों का तीसरा वर्ण आता है या चौथा वर्ण आता है तो क ग में परिवर्तित होगा, च ज में परिवर्तित होगा, ट ड में परिवर्तित होगा, त द में परिवर्तित होगा तथा प में परिवर्तित होगा। अब हम इनको उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। दिक् धन गज, यहाँ पर क के बाद में ग आया है, ग व्यंजन वर्ण ही है अर्थात यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा और क ग में परिवर्तित हो जाता है तो दिक् धन गज, तो क ग बनेगा तो दिक् धन गज बराबर दिग्गज। दिग् धन अंबर बराबर दिगंबर, यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है। वाग धन जाल बराबर वागजाल, क ग में परिवर्तित हो जाता है। पंच धन आप, च ज में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। पंच धन आप बराबर पंजाब। सठ धन आनंद बराबर सडानंद। सत धन आचार बराबर सदाचार। दिग् धन गज को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा दिग्गज। जगत धन ईस जगदीश। वाक धन ईस वागीस। अच धन अंत अजंत। अप धन आदान अबादान। उद्धन भव उद्भव। अब धन ईंधन अभिंधन। इस प्रकार हमने हमारा पहला नियम समझा। अब हम हमारा दूसरा नियम समझेंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के पश्चात न या म आए तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का इंगा हो जाता है, च का इया हो जाता है, ट का ण हो जाता है, त का न हो जाता है तथा प का म हो जाता है। उदाहरण हम देखेंगे। वाग धन मय वाग्मय। सत धन मति शन्मति। चित धन मय चिन्मय। सठ धन मुख सन्मुख। जगत धन नाथ जगन्नाथ। सत धन मार्ग सन्मार्ग। तत् धन नाम तन्नाम। चित धन मय चिन्मय। उत धन मुख उन्मुख। उद्धन नति उन्नति। उद्धन मूलन उन्मूलन। तद्धन मय तन्मय। इस प्रकार हमने देखा कि वर्गों के पहले वर्ण क च ट त प के बाद में वर्गों का पंचम अक्षर आता है तो वह अपने पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। हमारा तीसरा नियम है त वर्ण संबंधी नियम, अर्थात त वर्ण के पश्चात यदि च या छ आता है तो त का च हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। उद्धन चारण बराबर उच्चारण। जगत धन छाया बराबर जगत छाया। त के पश्चात ज या झ आने पर त का ज हो जाता है। उदाहरण सद्धन जन बराबर सज्जन। त के पश्चात ट या ड होने पर
त का ट ड हो जाता है। उदाहरण बृहद्धन टीका बृहट्टिका, उद्धन डयन उड्डयन। त के आगे ल हो तो त का ल हो जाता है। उदाहरण के लिए उद्धन लेख उल्लेख। यदि त के पश्चात सु हो अर्थात त के पश्चात स हो तो त के स्थान पर च तथा स के स्थान पर छ हो जाता है। उदाहरण उद्धन श्वास उच्छ्वास। हमने देखा कि त के पश्चात अगर स हो तो त के स्थान पर च तथा स के स्थान पर छ हो जाता है। उद्धन श्वास उच्छ्वास। इस प्रकार त के आगे ह होने पर त का द और ह का द हो जाता है। उदाहरण उद्धन हार उद्धार। छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है। उदाहरण अनुधन छेद अनुच्छेद, स्वधन छंद स्वच्छंद। हमारा अगला नियम है म संबंधी नियम। यदि म के आगे क से लेकर म तक की कोई भी व्यंजन ध्वनि आती है तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के लिए समधन्ध्या संध्या। इसी प्रकार म के पश्चात म आने पर द्वित्व मम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध प्रयोग होगा। उदाहरण समधन मान बराबर सम्मान, समधन मुख सम्मुख। इसी प्रकार हम देखेंगे म के पश्चात य र ल व ह श श श हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए समधन योग संयोग, समधन शोधन संशोधन, समधन रक्षक संरक्षक। इसी प्रकार हमारा अगला नियम है श का श संबंधी नियम अर्थात ससरोते का षटकोण में बदलना। यदि स के पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो श का श हो जाता है। उदाहरण के लिए निधन सेध निषेध, विधन सम विषम। अपवाद। इस नियम के कुछ अपवाद स्वरूप भी है। उदाहरण अनुधन शरण अनुसरण, विधन स्मरण विस्मरण इत्यादि। हमारा आखिरी नियम है न का ण संबंधी नियम अर्थात न का ण में परिवर्तन। री र श के आगे न आता है तो न का ण हो जाता है, परंतु बाद में यदि च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श या स आ जाए तो न का ण नहीं होता है। उदाहरण परिधन नाम परिणाम, परधन मान प्रमाण, रिधन न ऋण, हरधन न हरण, शोषधन अण शोषण। इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन का स्वर से व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है। इस प्रकार हमारी व्यंजन संधि पूरी होती है। अब हम विसर्ग संधि को समझेंगे। विसर्ग के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन विनोद मनोविनोद। विसर्ग का यह परिवर्तन भी भिन्न भिन्न रूपों में होता है जिसके नियम इस प्रकार है। दूसरे शब्दों में विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण के लिए नीह धन अर्थक निरर्थक, नीह धन धन निर्धन, आसीह धन वाद आशीर्वाद, दुह धन उपयोग दुरुपयोग। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए अधः धन गति अधोगति, मनः धन रथ मनोरथ, पयः धन द पयोध, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल। हमारा तीसरा नियम है विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग से अर्थात विसर्ग के पहले या विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो
और उसके बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण के लिए निधन चिंत निश्चिंत, दुधन शासन दुशासन, निधन छल निश्चल। इस प्रकार हमारा तीसरा नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग के पश्चात यदि त या स आए तो विसर्ग का श हो जाता है। निधन तेज निस्तेज, दुधन साहस दुस्साहस। हमारा अगला नियम है विसर्ग के बाद में स षटकोण का आता है अर्थात श में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण हो जाता है अर्थात षटकोण वाला स हो जाता है। उदाहरण के लिए दुह धन कर्म दुष्कर्म, धनु धन टंकार धनुष्टंकार, नि धन ठुर निष्ठुर, निह धन पाप निष्पाप। हमारा अगला नियम है विसर्ग का लोप और विसर्ग से पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। पहला है विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग से पूर्व अ अथवा आ हो तथा विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग का विलोपन हो जाता है। उदाहरण अतः धन एव अत्यव। हमारा दूसरा है पूर्व स्वर का दीर्घ होना तथा विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग के पश्चात र होने पर विसर्ग से पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए नीह धन रोग निरोग, नीह धन रज नीरज। विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के पश्चात क अथवा प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यथा उदाहरण के लिए देखेंगे प्रातः धन काल प्रातः काल, अंतः धन करण अंतःकरण। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि को समझा। इस प्रकार हमारा व्याकरण खंड का दूसरा अध्याय संधि समाप्त होता है।